हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। आज हम लोग एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग एग्जाम में आप लोग समझिए कि हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें से आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा। बस सेम टू सेम रहेगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, अपने कॉपी में भी क्वेश्चन को लिखते रहिए। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन लिया है सब मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग को इस क्वेश्चन को किए बिना जाना ही नहीं चाहिए अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोग समझ सकते हैं इसकी कितनी अहमियत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनविकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा को पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संसाधन है। मानवकृत है या फिर पुनः पूर्तीय योग्य है या फिर अजैव है या फिर अचक्रीय है। तो हम लोग को पता है कि सौर ऊर्जा कैसा है? पुनः पूर्ति योग्य है। क्या है? पुनः पूर्ति योग्य है। ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आप लोग अगर 5 स्टार भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 14 में सेकेंड सीटिंग में, 17 में, 19 में, फिर 19 में दो दो बार फर्स्ट सीटिंग में, और फिर एक सी आता है सीटिंग, उसमें पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना बार रिपीट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ठीक है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर जो तट सीमा होती है हमारे हमारा जो जलीय जो सीमा होती है, तट रेखा जिसको बोलते हैं, वहां से 200 किलोमीटर आगे तक हमारा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ठीक है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से। आप लोग अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है अपने नोटबुक में मार्क करते चलिएगा। आखिरी में आप लोग जोड़ के कमेंट में बताइएगा कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री जो हमारा क्षेत्र है उसमें राजनीतिक सीमा से, यानी कि हम लोग का जो भारत देश का जो राजनीतिक सीमा है उसके कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक। ये क्वेश्चन आपका मे बी 2024 में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग रेडी रहिएगा, याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या फिर अजैव। तो पेट्रोलियम हमारा अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ठीक है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान के भूगोल में पढ़ा होगा कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है ये सबसे। पर्वतीय नहीं होती है ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ उपजाऊ मरुस्थलीय भी नहीं, पीली भी नहीं, सबसे ज्यादा कौन होती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। कौन? 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, 11 में, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में। ठीक है, इसलिए आप लोग रेडी रहिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के जाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का, जो काली हमारी मृदा है उसका दूसरा नाम, उसको हम लोग रेगुड़ नाम से भी जानते हैं। कैसा? रेगुड़ नाम से, रेगुड़ नाम से काली मृदा को जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है मरुस्थली, आपको पता है मरुस्थली कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन भी देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 16, 17, 22, 22 में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर ही लीजिए, छोड़ के जाना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को, या फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के आना नहीं है, सबको मानना है जो जो आता हो। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि हमारा उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। किसमें? उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन को भी आप लोग डबल सा लगा लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वनोन्मूलन, या फिर अति पशुचालन, या फिर अधिक सिंचाई, या फिर गहन खेती। तो आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा कि पंजाब में भूमि जो निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन 12 में, 15 में, 2020 में, 21 में और 22 में, इतना साल ये रिपीट हुआ है। इसलिए इन सब क्वेश्चन को छोड़ के जाना तो है नहीं, सब क्वेश्चन को करके जाना है, और खास करके जो इंपॉर्टेंट है उनको तो कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने मार्क कर लिया नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का चलन हो चुका है? ठीक है, 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, या फिर 18 करोड़ हेक्टेयर। तो भारत में लगभग लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ठीक है, कितना हेक्टेयर? 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंढक की प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक की प्रजनन, मेंढक का जो प्रजनन करता है उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो हमारा एंड्रीन जो रसायन है वो मेंढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। क्या करता है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? किसने देश का जो बांध है उसको भारत का मंदिर कहा है? क्यों मंदिर कहा है भाई? क्योंकि जो देश के बांध होते हैं उनसे देश को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बिजली जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी मिलती हैं। इसलिए किसने कहा है भारत की मंदिर देश के बांधों को? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि देश का हमारे जो बांध है वो भारत के मंदिर के समान है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 14 में, 16 में, 22 में आया था, इसलिए इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, खास करके आपका सामाजिक विज्ञान में जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो वैल्यू वाला क्वेश्चन होता है वो और ज्यादा रिपीट होता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा, कुल जल का, 16 नंबर क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी कि पूरा जो जल है, पूरा जल है हमारे धरती पे, उस जल में से कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कितना प्रतिशत है? ये है 95.5%। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 14, 16, 17, 19 और 19 में तो 2 बार हुआ है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी आई मार्क कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह बोलते हैं। जल की उपस्थिति की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कहाँ पे, तो वृहद क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लौह का। तो हमारा आर्सेनिक का तत्व बढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, यानी कि पाई जाती है। तो 55% की, 60% की, 65 की, 70%। तो प्राणी जो होते हैं उनके शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो पूरे विश्व की 16% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। ठीक है, कितनी, 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है, सोन नदी घाटी परियोजना। कौन, सोन नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। देखिए 2001 में पूछा गया है, याद रखिएगा, इस डेट को भी देखिएगा, इसको भी आप लोग देख करके तब क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा, नहीं तो अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 2001 में हमारा 19.27% भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तारण था। ठीक है, 19.27%। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको VBI डाल करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, VBI क्वेश्चन डाल के। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है, कब, 2005 का, और ये कितना का था, 2001 का था। तो 2005 में बढ़कर ये 19.27 से 20.60 बन गया था। कितना, 20.60% हो गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों को आप लोग अपने कॉपी में VBI मार्क करके तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगला हमारा अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो क्या ही बोला जाए, इसको आप अगर 10 स्टार भी दे तो कम है, 1 2 3 4, जितना स्टार देना उतना स्टार दे सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। बोला गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। वन का फैलाव, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा VBI है, इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाइएगा, इस क्वेश्चन को बना के ही जाइएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, 7.1, इसको आप लोग याद करके ही जाइएगा। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, पूर्वोत्तर राज्यों की 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट वन है। पूर्वोत्तर राज्यों में, जो पूर्व भारत में जो राज्य हैं, उनके 188 आदिवासी जिलों में, 188 जो आदिवासी जिले हैं में देश के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट वन है। पूछा गया कितना परसेंट जंगल है। ठीक है, तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60% वन क्षेत्र है, जहां पे हमारे 188 आदिवासी जिले हैं, उनमें 60% वन है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन आप लोग अगर कर लिए तो इसमें से भूगोल में से 50%, यानी कि आप लोग वही 12-13 क्वेश्चन, उससे अधिक भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद में ही आगे बढ़िए दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन 25 में से सही हुआ। 25 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो